Okay. Yes. So first of all, let us see what exactly is a plane surface. Now, a plane surface is a flat surface, completely flat. There are no edges, in which a straight line joining 2 points lies completely on that surface. मतलब एकदम flat surface है और एक straight line point को join करेगी. This is, for example, I can say this is a plane surface. ठीक, ये यहाँ पे आप देखिए 4 straight lines आ रही हैं, edge to edge join कर रही हैं दो complete points पे. ठीक है, completely flat है surface. ठीक है, ये it is called as flat plane surface. ठीक है, there are no edges. And the common example of plane surface is paper. Okay. Next is plane curve. Now it is a curve that lies in a single plane. एक single plane पे जो curve lie करता है उसको हम plane curve कहते हैं. जैसे ये piece of paper है या आपकी जो mobile screen है, screen is also a plane. है कि नहीं यार? You can call your mobile screen also. It is also a plane. Edges को नहीं कर रहा हूँ मैं, mean screen की बात कर रहा हूँ. ठीक है. ओके, सो इस पे अगर कोई भी मैंने कर्व बनाया, ठीक, उसको मैं प्लेन कर्व बोलूंगा. ठीक है, अब ये प्लेन कर्व ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है. ओपन एंड क्लोज के बारे में अभी हम आगे देखेंगे. ठीक है, इट कैन, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, दिस इज एन ओपन कर्व. ठीक है, एंड दिस इज लाइंग ऑन अ प्लेन सरफेस. ये प्लेन सरफेस पे लाई कर रहा है, उस पीस ऑफ पेपर पे लाई कर रहा है. ठीक है, ओके. सो when you join a number of points without lifting a pencil from the paper, you get a plane curve. जैसे आपके सामने स्क्रीन है, पेपर दिख रही है, मैं बिना पेंसिल को उठाए पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ. बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बिना पेंसिल उठाए मैंने पॉइंट्स को ज्वाइन किया. कैसे भी ज्वाइन कर रहा हूँ, कैसे भी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, जो फिगर मिल रही है, दैट विल बी अ प्लेन कर्व. ओके. नेक्स्ट इज some common curve. This is an open curve. ठीक है, the curve which you are seeing on your screen is an open curve. How did I say that it is an open curve? Just look at its endpoints. Its endpoints are clearly visible. Okay. Second figure is also an open curve. ठीक है, you can clearly see its endpoints. Okay. Then look at the third figure. Now this is a closed curve, but this is not a simple closed curve. ये closed curve है, लेकिन सिंपल क्लोज कर्व में खासियत क्या है कि इट इज ऑक्यूपाइंग एन एरिया. क्लोज कर्व विल ऑक्यूपाई सम रीजन. ओके, इफ यू कैन सी इनसाइड दिस, इट इज ऑक्यूपाइंग सम रीजन. इनसाइड दिस क्लोज कर्व यू कैन सी ये कुछ रीजन को ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं? यस. और इसके साइड में देखिए कुछ लूप्स हैं, वो अपने को मिल रहा है. द लास्ट वन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. ठीक है, जो लास्ट फिगर थी वो सिंपल क्लोज्ड कर्व. लेट मी गो बैक. इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. द लास्ट ये क्लोज्ड कर्व है, बट दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. व्हाई? यू कैन सी लूप कमिंग आउट ओवर. ओके, कोई एंड पॉइंट्स विजिबल नहीं होने चाहिए. हाँ देखो, एंड पॉइंट्स विजिबल नहीं है, बट यहाँ पे यू कैन सी देयर आर सम पॉइंट्स. कुछ ऐसा पॉइंट है जो कंप्लीटली कवर नहीं हो पाए एक सिंगल कर्व में, तो उसके लिए हमने एक तरह से कवर. इज दिस क्लियर? व्हाट इज एन ओपन कर्व, व्हाट इज अ क्लोज्ड कर्व, व्हाट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एंड व्हाट इज अ कर्व व्हिच इज नॉट सिंपल. ओके. Let's move on to the next topic, polygons. So polygon is also a closed curve. It is a closed figure. Again, it is a simple closed curve which is made up of only line segment, जो सिर्फ line segment से बनाया गया. कर्व्स में क्या था, पॉइंट्स को हम क्या कर रहे थे, बिना लिफ्ट के कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट. We are joining the line segments and we are forming a closed curve which is, sorry, point यहाँ आ गया, यहाँ ले लेते हैं. ठीक है, this is forming a polygon. So polygon is also a simple closed curve, means there are no loops formed. ठीक है, and it is being made up of line segments. Okay, is this clear? Next is these are some common polygons. You can see in this figure. It is made up of line segments. How many line segments have we joined? How many line segments have we joined in this figure? Yes. First one. Yes, count and tell me. 12. One? No. 12. You need a minimum of 3 line segments.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 line segments join polygon. Second polygon, okay, 4 line segments. By combining 4 line segments, we have got this polygon. And what is its name? What is its name? Square. It is very similar to square. Yes. Then the next one. Okay, how many line segments? 6. 6. What is its name? Hexagon. Hexagon. Okay, we can call it as regular hexagon also. Okay, we will see about it. Okay, so now draw a rough figure of a polygon and identify its sides and vertices. One more thing which I have to tell about this thing is sides. You all know vertices. What are vertices? Vertices are the endpoints of a system. Vertices are the points where 2 line segments are meeting. For example, I am naming this thing P, Q, R, S. So line segment PQ and line segment RQ, they are meeting at point Q. Okay, so Q is a vertex. So is this clear? What is a vertex? Vertices are the points at which 2 line segments are meeting. Okay, so how many vertices are there in this figure? 4. 4? Sir, 2. 4 vertices. नहीं देखो ना, one vertex is this one, another vertex is this one, another vertex is this one. Okay, so vertex is a point. इसका singular होता है vertex और plural में बोलते हैं vertices. So vertex is a point where 2 line segments are meeting, जहाँ पे 2 line segments आपस में meet कर रही हैं. जैसे आप vertex R को देखो, यहाँ पे line segment SR और line segment QR आपस में आकर meet कर रहे हैं. Okay, similarly, how many vertices are there in this polygon? Third one? 6. 6. Okay, so now everyone draw any rough figure. Rough figure means ऐसी roughly कोई भी figure बनाओ, उस polygon का naming करो, उसकी sides का name करो और उसके vertices. ठीक है, मेरे ख्याल से 1 minute will be more than enough. 1 मिनट काफी होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABCD, इस पॉलीगन का नाम लिखा मैंने. इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी? साइड्स AB, BC, CD एंड AD. एंड इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? A, B, C, D. तो वैसे ही इनको छोड़े कोई और पॉलीगन बना दो. ठीक, कोई भी पॉलीगन बना दो और उसके साइड और वर्टिसेस के बारे में आप लिख दो बेटा. And which minimum, how many line segments do we require to make a polygon? 3. Yes, so we require minimum 3 line segments to make a polygon. 2 line segments में polygon बन नहीं पाएगा, उससे खाली एक curve बनेगा, है कि नहीं? But polygon नहीं बन पाएगा. So we need a minimum of 3 line segments to make. Has everyone drawn? Okay, so then I am moving on to the next slide. Okay, I hope you can draw it. Roughly आपने बना दिया होगा. Classification of polygons. We can classify polygons according to the number of sides or number of vertices these polygons have. ठीक है, इन polygons को हम classify कर सकते हैं, group कर सकते हैं उनकी based on number of sides हैं कितनी है या number of vertices कितने हैं. ठीक है, for example this is a I am drawing a table. At the first column number of sides, in the second column classification, and the third column simple figure. So a polygon which is having 3 sides or 3 vertices, it will be called as triangle. Okay, common or a simple figure. A polygon which is having 4 sides or 4 vertices, now it will be classified into a quadrilateral. Quad means 4, lateral means side. और इसकी रफ फिगर कुछ भी हो सकती है, बहुत सारे रफ फिगर्स बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल.
A polygon having 5 sides will be classified as pentagon, and the polygon having 6 sides will be classified as a hexagon. Okay, so these are some common simple figures. Quadrilateral की और भी बहुत सारी figures होती हैं. Pentagon you can see 5 sides are. Okay, you can see 5 sides in the pentagon. Hexagon में you can see this is 6 side. वैसे ही अगर n sides होती हैं और भी ज्यादा साइड होंगे तो उनकी ऐसी क्वालिफिकेशन होती है. फॉर एग्जांपल 6 है 7 आएगा फिर n साइड्स होंगी तो उसको हम n गन बोलेंगे. ठीक है, ऐसी वी कैन नेम. ठीक है, जितनी भी साइड्स आते हैं. ठीक है, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को सेप्ट बोलते हैं, सेप्टागन ऑक्टागन ऐसे नेमिंग आते हैं. इज दिस क्लियर? Any doubt in this? No, sir. Okay, let's sir. move on to the next topic. Diagonals. Now, a diagonal is a line segment that connects two non-consecutive vertices of a polygon. For example, एक simple polygon मैं बनाता हूँ यहाँ पर. Now, what is this polygon? इसको resemble कर रहा है. Which figure is this resembling? Square. Square. How many vertices is it having? 4 vertices. Four. Let me name those vertices as A, B, C, and D. Okay. Now look at the definition of diagonal. Diagonal is a line segment which is connecting two non-consecutive vertices. Now, what do you mean by non-consecutive vertices? Non-consecutive vertices means which are not the end point of same line segment. For example, look at vertex B and vertex C. They are part of line segment BC. Okay. Now it means same line segment के points हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इनको हम बोलेंगे consecutive vertices, part of same line segment. They will be known as consecutive vertices. Okay. पहले से ही connected है कि नहीं through this line segment. Clear है? But on the other hand, वैसे ही देखो वर्टिस A एंड वर्टिस B को देखो, ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है लाइन सेगमेंट AB की थ्रू, तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएंगे. ठीक है, उसी तरह से आपके जो वर्टेक्स C और वर्टेक्स B दे आर आल्सो कनेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट CD. Similarly, vertex A and vertex B they are also connected by line segment AB. So ये सब कनेक्टेड है वर्टेक्स आपस में लाइन सेगमेंट, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस. ठीक है, अब नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या होते हैं? which are not connected to each other. Look at vertex A and vertex C. Now they are not connected by any line segment. किसी भी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन नहीं है कि नहीं, तो they will be known as non consecutive vertices. ये क्लियर हो? Is this clear? ये Yes, पॉइंट sir. क्लियर है? ठीक है. Yes, sir. Similarly, vertex B and vertex C, they are also not connected, so they will also be known as non-consecutive vertices. Now look at the definition of diagonal. It is a line segment which connects two non-consecutive vertices of a polygon. जो दो नॉन एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो ए और सी को जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करेगी इसको हम बोलेंगे डायगोनल. सो लाइन सेगमेंट AC will be known as diagonal because vertex A and vertex C are non-consecutive vertices. Similarly, line segment joining vertices B and D, this will also be known as diagonal. Okay, because two non-consecutive vertices through the help of a line segment. Is this clear? इसमें कोई doubt है क्या? So, how many vertex diagonals are there in this? 2. 2. अब क्या 2 के अलावा कोई और diagonal बन सकता है यहाँ पे? No. So ऐसे ही अब कुछ और polygons देखेंगे और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कितने diagonals बन सकते हैं. ठीक है, तो जब भी अपने को diagonals बनाने हो, okay, figures.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अटक अटक के आ रही। Is this clear now? यस सर। अब जैसे, what is the name of this figure? Name of this polygon? Rectangle. Rectangle. Let's see how many vertices are there. 4. 4. And how many pairs of non-consecutive vertices? 2. So how many diagonals will be there? 2. Okay, so there will be 2 diagonals. Similarly, what is the name of this figure, this polygon? Rectangle. Parallelogram. Trapezium. Okay, it's called trapezium. आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? So how many non-consecutive vertices are there in this figure? 2. 4. 2. 2. 2. 2 pair of non-consecutive will be there. 2. Yes. Okay, so 2 diagonals. Let's look at the third polygon. Yes, what is its name? Pentagon. Pentagon. 5 sides are there. Yes. Now tell me how many non-consecutive vertices will be there. Let me 5. name them. Why are you using this? Let me name. 5. There are 5 vertices. A, B, C, D. I have named. Firstly, you have to identify the pair of non-consecutive vertices. Now Sir, tell मैं me, बताऊं? are A and B consecutive or non-consecutive? What is A and vertex? Consecutive. Are they consecutive or non-consecutive? Consecutive. Consecutive. And vertex A and C, are they consecutive or non-consecutive? No. Non-consecutive. Consecutive. So this will be one diagonal. This Yes. will be a diagonal here. Okay. Then again, name mid game. फिर ये दोनों non-consecutive vertices हैं. This will be the second diagonal. Done. This is the third diagonal. This is the fourth diagonal, and this is the fifth diagonal. आयुष मवारी, turn your video माइक अपने को म्यूट करो, माइक म्यूट करो, ठीक है? So नेमिंग कर दो उनकी, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को आइडेंटिफाई करो, उनको ज्वाइन करो, you will get to know about the number of diagonals. Is this clear? Is this clear what we studied till now? Yes. Okay. Yes, sir. Next. How many diagonals does each of the following have? Quadrilateral. Now, what do you mean by a convex quadrilateral? Convex quadrilateral means जिसका कोई भी एंगल 180 रिफ्लेक्स एंगल ना हो, ठीक है? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है तो वो कॉन्वेक्स कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब कि सभी एंगल जो हैं वो आपके बेसिकली 180 डिग्री से छोटे। बना के देखो कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री से छोटे वाले एंगल, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। यस, ट्रायंगल, पेंटागन, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। यस, ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स सकते हैं बताओ? क्या ट्रायंगल के डायगोनल्स बन सकते हैं? पहले तो ये बताओ मुझे। नहीं, क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उसके सारी साइड्स जो है वो कंसेक्यूटिव है। यस, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस नहीं है, सभी वर्टिस आपस में ज्वाइन, ठीक है? तो जैसे ये आपका हो गया फर्स्ट पॉलीगन, दिस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री के से कम है। सेकंड वन इज आल्सो अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम है। तो आप देखिए कितने डायगोनल्स बन रहे हैं आप फर्स्ट और सेकंड फिगर में, कितने डायगोनल्स दिख रहे हैं आपको? दो। तो जितने भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके 2 ही डायगोनल्स होते हैं, ठीक है? आप खुद से चेक कर लेना, खुद से बना के कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मींस 4 एंगल्स और चारों एंगल 180 डिग्री से कम हो, ठीक है? खुद से कोई बना के देखो, उनके डायगोनल्स आप क्या देखोगे? डायगोनल्स वही मिलेंगे, यू विल फाइंड ओनली 2 डायगोनल्स। ओके, नाउ फॉर अ रेगुलर हेक्सागन हाउ मेनी डायगोनल्स विल बी देयर? 9। रेगुलर हेक्सागन तो आप बना सकते हो फॉर रेगुलर हेक्सागन 9 नॉन consecutive sides will be a homework. This will be a homework. Find the non-consecutive sides and find the diagonal. Okay.
interior of a polygon, interior of a polygon. So interior of a polygon has a boundary. जैसे ये आपको दिख रहा है, ये एक क्लोज्ड कर्व है, दिस इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है। इसने कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है और कुछ बाउंड्री आपको दिख रही है, यू कैन सी सम बाउंड्री ओवर हियर, ठीक है। इनसाइड दिस इट इज ऑक्यूपाइंग सम बाउंड्री, ये ब्लैक कलर की बाउंड्री दिख रही है। अंदर का जो एरिया है दिस, जहां मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज इंटीरियर ऑफ अ कर्व। और अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉलीगन है वो भी एक क्लोज्ड कर्व है, तो उसकी बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया है दिस विल बी नोन एज द इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ए आ रहा है तो आई विल टेल दैट दिस पॉइंट ए इज लाइंग विद इन द इंटीरियर ऑफ दिस पॉलीगन। ओके, सिमिलरली देयर इज एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। वैसे ही एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन होता है जो उस पॉलीगन की बाउंड्री के बाहर लाएगा। ओके, इट हैज नो बाउंड्री, उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, पॉलीगन की बाउंड्री के बाहर चला गया, इट विल बी हैविंग नो बाउंड्री। दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये ग्रे कलर में आपको दिख रहा होगा, इसकी बाउंड्री के बाहर लाई कर रहा है, सो आई एम टेलिंग दिस एज एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन, बाउंड्री के बाहर है कोई बाउंड्री। इज दिस क्लियर? Yes. ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, अभी हमने बात की थी ना कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ओनली। ये देखते हैं, Hello, sir. these polygons have no portions of diagonals in their exteriors, मतलब इनके डायगोनल का कोई भी हिस्सा इन पॉलीगन के बाहर नहीं। और दूसरी खासियत क्या है, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। जितनी भी इंटीरियर एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से कम। मैंने एक सिंपल सा स्क्वायर बनाया, इसके इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, ठीक है। और इसके डायगोनल्स इसके अंदर ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, और क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आई रिपीट, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनके सभी इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं, विच आर लेस देन 180 डिग्री, और उनके सभी डायगोनल्स, ठीक है, अंदर होते हैं पॉलीगन के इनसाइड, इनके इंटीरियर में लाइन करते हैं, पॉलीगन के एक्सटीरियर में लाइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे पॉलीगन्स भी होंगे जिनके डायगोनल्स उस पॉलीगन के बाहर भी आएंगे, ठीक है। और उन पॉलीगन्स को हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसके बारे में। जैसे ये आप देखिए, ये क्या है, एग्जांपल्स है कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के। इनके सभी इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, और इनके जितने भी डायगोनल्स हैं आप बनाकर देखोगे बेटा, तो वो डायगोनल जो है आपके पॉलीगन के इनसाइड लाई करेंगे। जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और इसके जो डायगोनल्स है वो इनसाइड ही लाई कर रहे हैं, इसके इंटीरियर में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ दीज आर राइट एंगल्स, ठीक है, दिस इज मोर देन 90 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है कि नहीं। तो इट इज स्टिल लेस देन 180 डिग्री एंगल जो देख रहे हैं, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है, और इसके जितने भी डायगोनल्स है बेटा वो अंदर ही मिलेंगे आपको। देखो जितने भी डायगोनल्स मैं बनाऊंगा वो इस पॉलीगन के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये क्लियर हुआ कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, इसमें कोई डाउट है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज कॉनकेव पॉलीगन। जस्ट जिसका कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। पॉलीगन्स हैविंग एट लीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो। तो कुछ पॉलीगन्स है, ठीक है। अब अगर आप इनके एंगल्स देखोगे बेटा, कौन सा एंगल दिख रहा है 180 से बड़ा, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है। जस्ट लुक एट दिस वन, ये रिफ्लेक्स एंगल है, पॉलीगन की इनसाइड है, और ये 180 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है कि नहीं 180 से। वैसे ही इस एंगल को देखो, ये भी आपका 180 डिग्री से बड़ा है। तो ऐसे पॉलीगन्स जिनके कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है उसको हम कनकेव पॉलीगन्स बोलते हैं, ठीक है। और एक और खासियत है, इनके डायगोनल से बाहर रखते हैं। देखो जैसे मैं इसका नाम लिख रहा हूं ABCDE, तो देखो वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स E, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है या नॉन कॉन्जिक्यूटिव?
बताओ। नॉन कॉन्जिक्यूटिव। नॉन नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो इसका मतलब है जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी, जो लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन करेगी वो डायगोनल होगी। जैसे लाइन सेगमेंट ए इनको ज्वाइन कर रही है वो डायगोनल होगी। अब देखो जो डायगोनल है वो पॉलीगन के बाहर बन रहा है कि नहीं? वैसे ही इस पिक्चर में देखो सेकंड वाले पॉलीगन में यहाँ भी डायगोनल बाहर बन रहा है। ठीक है, तो कनकेव पॉलीगन की एक खासियत ये भी होती है कि इनके डायगोनल्स की एक आध डायगोनल बाहर बन जाएगा। ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर कन्वेक्स पॉलीगॉन्स फिर से समझा। कॉन्वेक्स पॉलीगन में बेटा सभी एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं। कोई सभी एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, 110 हो सकता है, 130 हो सकता है, 179 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 180 से जितने भी डायगोनल है वो उसके अंदर बने, कोई एक भी डायगोनल इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, एक भी डायगोनल बाहर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले फिगर में डायगोनल बाहर आ गया। ठीक है, ये जो डायगोनल था इसको मैं जोड़ा, ये बाहर आ गया। ठीक है, ये था इसको। ये क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस ओके Yes, sir.